अब समय आ गया है आपकी बड़ी से बड़ी जो भी इच्छा है राहु देव अब वह पूरी कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो सिंह लगन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफ़ी विशेष रहने वाला है। अगर आपको लगन नहीं पता तो आप इसे राशि से भी देख सकते हो। राहु देव की ज़्यादा अच्छी पोजीशन अब आपके चार्ट में गोचर में नहीं है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें पहले से ही पता लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट हमें बैड रिजल्ट दे सकता है, तो हम उसके प्रति कुछ सावधानियां रख सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो भी हैं वह पूरी तरह से हम ले सकते हैं। आप वीडियो पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। जो भी बड़े प्लैनेट होते हैं जैसे शनिदेव, राहु देव, केतु देव और देवगुरु बृहस्पति, जब भी इनका ट्रांजिट होता है तो हमारी लाइफ में काफ़ी बदलाव होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट की स्थिति शुभ है, आपने रेमेडीज़ के द्वारा या कुछ सावधानियां रख कर अपने व्यवहार के द्वारा उनको शुभ कर रखा है, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट शुभ नहीं है, आपने उनको खराब कर रखा है, तो फिर यहाँ पर जो भी ट्रांजिट के प्लैनेट आते हैं वह कुछ इवेंट डिलीवर करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आपको आते हैं, तो उनका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता। कई बार योग तो अच्छे बने होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इतने अच्छे योग बने हुए हैं फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूल ही अगर आपसे हो जाती है, आप उस प्लैनेट को हल्के में ले लेते हैं, तो जो प्लैनेट वह आपको कुछ देने के लिए आया होता है उसका काम तो है देना, लेकिन अगर आप उससे नहीं लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, खुद से आप रिलेट कर पाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी कि राहु देव का जो ट्रांजिट है आपके किस हाउस में है, कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मेन बात तो यही होती है कि जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट में आता है तो उसके प्रति जो भी सावधानियां हैं हम रखते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सिंह लगन के लिए जो राहु देव का ट्रांजिट है इनके 7th हाउस में हो रहा है। 18 मई से राहु देव इनके 7th हाउस में आ जाएंगे। राहु एक राशि को क्रॉस करने में 18 महीने लगाते हैं, तो अब पूरे 18 साल बाद आपके 7th हाउस में आए हैं और केतु देव आपके 1st हाउस में आए हैं, यानी आपके चंद्रमा पर ही केतु देव का ट्रांजिट हो रहा है। तो 7th हाउस किसका होता है? हमारे पार्टनरशिप का होता है और डेली इनकम का होता है, और जो हमारे लाइफ पार्टनर है उसका होता है। हमारे मैरिड लाइफ का 7th, हमारी मैरिज लाइफ कैसे रहती है, हमारी मैरिड लाइफ का हाउस 7th हाउस होता है, तो उसमें राहु देव आ गए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको यह हो सकती है, अब सबसे पहले आपको प्रॉब्लम यह हो सकती है कि जो भी आप अगर किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, पहले कर रहे हो या आप करने की सोच रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाना है। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना है। सुनी सुनाई बातों पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। आपने बड़ी बड़ी प्लानिंगें बना रखी होगी, उन पर आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको फोकस यहाँ पर पहले से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाओगे। और लाइफ पार्टनर के स्वभाव में या जो भी उनका काम है उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो यहाँ पर ज़रूर आएगा। और अब आपको अपनी मैरिड लाइफ को संभालने का समय आ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान आप रखिए। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां बढ़ सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वह सब बातें सही हो, यहाँ भ्रम की स्थिति ज़्यादा बनी रहेगी। अगर आप में समझदारी है तो यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि सुनी सुनाई बातों पर हम यकीन कर लेते हैं और छोटी सी बात होती कुछ भी नहीं है, वो भी इतनी बड़ी बन जाती है। इसलिए इस गलतफहमियों की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। तो आप पहले से ही ध्यान रखिए, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने पार्टनर के साथ आप समय व्यतीत कीजिए और जो भी बात है उसकी तह तक आप जाइए। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको सच बोलना है, कोई भी बात नहीं छुपानी है। अगर कोई भी मतभेद आप दोनों के बीच में चल रहा है तो आपस में बैठकर वह आप दूर कर सकते हो। बाहर किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से अगर यह काम बनता है, आप तीसरे व्यक्ति की मदद लेते हो, तो ऐसा आप मत करिए। यह बात आपके दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। और व्यापार पर आप ध्यान दीजिए,
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी आप अनैतिक कार्य ना कीजिए, कोई भी कानूनी रूप से अगर जो कार्य गलत है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास ऐसे ऑफ़र आएंगे कि आप शॉर्टकट अपना लो, करोड़पति आप बन जाओगे, लेकिन ऐसे ऑफ़र से आपको दूर रहना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको पूरा करने के लिए आप कुछ अनैतिक काम भी कर सकते हो, इसलिए पहले से ही आपको ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बस वही स्थिति अब आपके साथ होने वाली है। अगर आप अपने कार्यों पर पूरा फोकस रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपके कार्यों में कोई भी रुकावट आए। और यहाँ पर बैठकर राहु देव फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो ब्रह्म की स्थिति तो आपके माइंड में रहेगी। अगर बर्थ चार्ट में आपके प्लैनेट की स्थिति अच्छी है तो आप सोच समझ कर कार्य करोगे और वह कार्य आप पूरा करोगे, वह कार्य आपको कामयाबी भी दिलाएंगे। और राहु देव की दृष्टि थर्ड हाउस पर भी है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके साथ कोई मतभेद मत करिए, कुछ गलतफहमी हो सकती है। अगर आप पहले से ही इस बात का ध्यान रखोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम से आप बचे रहोगे। और अगर आप सोशल मीडिया में हो तो उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। आपकी डेली इनकम अब बढ़ने वाली है। छोटे छोटे ट्रैवल आपके अब होंगे, काम को लेकर हो सकते हैं या आपकी धार्मिक यात्राएं भी होगी। अब आप कुछ नया सीखने के लिए भी आपका मन करेगा, अभी मैं ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, अदर कल्चर के बारे में भी जान लूँ। और इस बात का ध्यान रखना है कि फादर के साथ आपको बना कर रखनी है, क्योंकि राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं। तो शॉर्टकट से तो आपको बचना है, मेहनत आपको करनी है। थोड़ी मेहनत तो आपकी बढ़ जाएगी, एफर्ट आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको उनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सारे कार्य आपके बन जाएंगे। जो भी डिज़ायर आपकी है वह अब 18 महीनों में सब पूरी हो जाएगी। पराक्रम आपका अब बढ़ जाएगा, क्योंकि पराक्रम के हाउस पर भी राहु देव की दृष्टि है। यहाँ पर आप कुछ उपाय भी कर सकते हो। अगर आप शनिवार के दिन काले तिल का दान करते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य देव की आराधना करनी आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगी। फादर के साथ आपका कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। फादर समान कोई बड़ा बुजुर्ग है उसकी आप सहायता कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो शाम के समय आपको मैं एक मंत्र बताती हूँ, उस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु देव के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओम राम राहवे नमः, इसका आपको 108 बारी चैंट करना है। शाम के समय में ही है करना है। अगर आप पक्षियों को दाना पानी डालते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो सफाई कर्मचारी है समय समय पर उनको आप कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ देते हो, उनकी सहायता करते हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार आप करते हो, तो आप देखोगे कि आपके सारे कार्य अपने आप ही कैसे बनते जा रहे हैं। अगर आप चार्ट का एनालाइज कराना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।